जी, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कुछ बातें करनी थी। कुछ मैंने खबरें ब्रेक की थी जब वो वज़ीर आला बन रहे थे, और वो अब जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे चली गई है वीडियो। सबसे पहले इकरारुल हसन साहब के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जब से उन्होंने ये रिज़ाइन वाली वीडियोज़ बनाई हैं, मैं उनकी सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तज़ादात से भरे हुए जो उनके बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को के हवाले से भी वो जो है वो एक तहरीक जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो इस हवाले से इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, और इसके हवाले से सबसे पहले जो है वो आपने ये 22 सेकंड की वीडियो देखनी है। देखें ज़रा 22 सेकंड की वीडियो। अच्छा, आपने ये वीडियो देखी, अब आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा। जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो भाई साहब ने कहा, जनाब मैं तो जो एक बड़ी कॉज़ लेके चल रहा हूँ, एक बड़ा मकसद, और कौम को जो मैंने बदलना है, और जनाब मेरी गरीब तबके से जो है वो वज़ीर आज़म बनाना है, उसके लिए मुझे एक चीज़ चुननी थी, और वो थी जनाब मेरी नौकरी और या मेरी तहरीक। तो मैंने तहरीक को चुना। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है भाईजान। आपको पता है कि जो सरेआम प्रोग्राम है अब नहीं चल रहा था। जब से भाई साहब ने वो आईबी या वो कराची में जो इंटेलिजेंस वालों से पंगा लिया था, या जो मामला हुआ था, अगर मैं थोड़े रीज़नेबल अल्फाज यूज़ करूं, आपको पता है क्योंकि मैं इसी वजह से ना, मुझे एक डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपने भाई पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करनी। और आपको पता है कि मेरे बड़े पुराने लोग जो जानते हैं, जो मैं इतने रिकॉर्ड व्लॉग्स किए हैं, और मैं इसी तरह ब्लंट जो है वो ब्लंटली बोलने का आदी हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप झूठ सुन के जो है वो होश में रहें, या सच सुन के दीवाने हो जाएं। तो पहले सच सुन के मैं दीवाना हो जाता था, अब मैं झूठ सुन के जो है वो होश में रहने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई। और इसी वजह से जो है वो डॉक्टर ने कहा कि आपने इन चीज़ों से ना दूर रहना है। इसी वजह से मैं ना पॉलिटिक्स के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर आजकल बात बहुत कम करता हूँ। तो आपने सुना जनाब, तजादात से भरे बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उन्होंने कहा जी ज़रूरी नहीं है केस नहीं हुए, तो यानी कि भाई साहब सरेआम जैसा प्रोग्राम छोड़ के कोई और अपॉर्चुनिटी और बेहतर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सरेआम उस तरह चल नहीं रहा था। उसके बाद आपने देखा होगा बड़े हल्के फुल्के प्रोग्राम्स कभी कर लिया, और बहुत ही रेयर कोई कभी इन्होंने कुछ हल्का फुल्का प्रोग्राम किया। तो किसी और शक्ल में भाई साहब जो हैं वो जर्नलिज्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी इसके अलावा गुजारा नहीं है। तो वो जो कहा जा रहा था, सिंपैथी ली जा रही थी किसी प्रोग्राम में, वो कहते हैं यार देखें गुजारा मुश्किल है, क्या बनेगा, 21 साल मैंने दिए हैं, और 21 सालों के बाद जनाब मेरी अब क्या होगा। मतलब फिर कभी कहते नहीं यार गुजारा हो जाएगा, कभी कहते 2 सैलरियाँ आने वाली हैं, और कभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि आपकी कितनी सेविंग्स हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अभी कोई 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो मेरी सेविंग है। तो ये तजादात से भरे हुए लोग हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं जिनकी स्टार्टिंग ही तजादात से भरी है, वो क्या यार कौम बदलेंगे, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात एक मैं आपको बड़ी वाज़ेह कर दूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई लीडर नहीं आया। मुझे बताएं उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर कितनी कस्में खाई थी, उठाई थी, कि जनाब मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं ये बात करता हूँ, मैं हर बात पे कसम, हर बात पे लोगों को यकीन दहानी करवाने के लिए नहीं करवाना पड़ता। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। कसम हमेशा झूठे बंदे को उठाना पड़ती है, और जब आप प्रैक्टिकल और अपने किरदार से काम कर रहे होते हैं तो लोगों को एतबार आता है। मैं एक आम सा बंदा हूँ, एक अभी भी देखें बगैर एसी के एक जगह बैठ के अपने ऑफिस के, जहाँ मेकअप रूम में जनाब मेरी पसीनों पसीन होके जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बात करने का मतलब ये है कि मोहल्ले में मैं किसी स्टोर पे चीज़ें लेने जाता हूँ तो मुझे कसम नहीं उठानी पड़ती कि भाई अल्लाह की कसम मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैं जाता हूँ, मैं चीज़ लेके आ जाता हूँ। उनको पता है यार ये बंदा पैसे पे कर देता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको कस्में नहीं उठाना पड़ती। जो बंदा सच्चा होता है, या जब प्रैक्टिकल आप कर रहे होते हैं, आपका काम जब लोग देख रहे होते हैं, तो फिर लोगों को एतबार आने लग जाता है, जब जो भी आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें थी, आप मेरा इसके ऊपर ये एक टेक थी, मैंने कहा मैं इसके ऊपर बात करूं। तो नेक्स्ट वीडियो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में बना रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट गोइयाँ की थी। मैंने जो है वो यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बड़ा रौला डाला था, लेकिन उस वक्त ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मेरी नहीं सुनी गई, फेसबुक के ऊपर लगाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपना फीडबैक भी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा।